Dear students, today we are going to read an English story, and the topic of the story is Blessing in Disguise. छुपी हुई रहमत. ब्लेसिंग का मतलब रहमत और डिस्गाइज का मतलब होता है, लफ्सी मतलब है भेस. तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जहमत है, लेकिन जहमत के भेस में रहमत होती है. तो छुपी हुई रहमत इसका टॉपिक है. मैन इज सेल्फिश बाय नेचर. इंसान फितरतन खुद गर्ज है. सेल्फिश का मतलब होता है खुद गर्ज. एंड ही लाइक्स दैट थिंग्स शुड हैपन अकॉर्डिंग टू हिज विल. और वो चाहता है कि चीजें उसकी मर्जी के मुताबिक हों. विल का मतलब होता है मर्जी या रजा. ही थिंक्स दैट गॉड इज अनमर्सीफुल टूवर्ड्स हिम. वो ये समझता है कि अल्लाह ताला उस पर ना मेहरबान है. बट आ टाइम कम्स, एक वक्त ऐसा आता है, व्हेन ही रियलाइजेस, जब वो महसूस करता है, कौन? इंसान, दैट ही वॉज रॉन्ग इन हिज थिंकिंग, कि उसकी सोच गलत थी. एंड देयर वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम. और छुपी हुई रहमत उसके लिए मौजूद थी. इस रहमत में उसके लिए छुपी हुई रहमत मौजूद थी. द फॉलोइंग स्टोरी प्रूव्स द ट्रूथ ऑफ दिस प्रोवर्ब. ये जो कहानी आगे आ रही है, इस कहावत को सच साबित करती है. प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत. तो कौन सी स्टोरी है? लेट अस स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है. आपको पता है हर स्टोरी यहां से शुरू होती है. वंस अपॉन अ टाइम, हर स्टोरी में ये लगता है. एक दफा का जिक्र है. देयर वॉज अ रिच मर्चेंट इन अ विलेज. एक गांव में, विलेज का मतलब गांव में, एक गांव में एक अमीर ताजिर था. मर्चेंट का मतलब होता है ताजिर. ही यूज्ड टू विजिट द सिटी फॉर सेलिंग हिज गुड. वो अपनी चीजें बेचने के लिए शहर जाया करता था. गुड्स का मतलब है चीजें, साजो सामान. वन डे, एक दिन, ही वॉज रिटर्निंग होम आफ्टर सेलिंग हिज गुड्स. एक दिन वो चीजें अपनी बेचने के बाद वापस घर आ रहा था. ये वाज डबल हो गया. वाज ये एक ही दफा लगाना है, गलती से लग गया. ही हैड अ लार्ज सम ऑफ मनी विद हिम. उसके पास एक भारी रकम थी. ही वॉज ट्राइंग टू रीच होम बिफोर गेटिंग डार्क. वो कोशिश कर रहा था कि अंधेरा छाने से पहले घर पहुंच जाए. सडनली, अचानक, ही वॉज कॉट इन अ रेन स्टॉर्म. वो तूफान में फंस गया. रेन स्टॉर्म ऐसा तूफान जो बारिश वाला हो. तो वो बारिशी तूफान में फंस गया. द विंड ब्लू एट, इसको ब्लू पढ़ना है, आवाज जो चल रही थी, ब्लू का मतलब चल रही. द विंड ब्लू एट आ फियर्स स्पीड. तो हवा जो थी बहुत ही खतरनाक रफ्तार से जा रही थी. एंड द रेन फेल इन टॉरेंट्स. और मूसलाधार बारिश हो रही थी. ये मुहावरा है, बहुत तेज बारिश होना. ही स्टॉप्ड हिज हॉर्स अंडर अ ट्री. उसने अपना घोड़ा एक दरख्त के नीचे रोका. एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू स्टॉप. और इंतजार करने लगा कि ये तूफान थम जाए. स्टॉर्म का मतलब मैंने बताया था तूफान. ही कर्स्ड द रेन which had forced him to stand there in the cold night. He cursed, उसने कोसना शुरू कर दिया, उसने बुरा भला कहना शुरू कर दिया. द रेन, इस बारिश को, जिसने उसे मजबूर कर दिया, फोर्स्ड, जिसने उसे मजबूर कर दिया था कि वो सर्द रात में वहां खड़ा रहे. आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद, द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई. एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी वंस अगेन. उसने अपना सफर दोबारा शुरू किया. जर्नी का मतलब सफर. बट अ लिटल फार्दर, लेकिन कुछ आगे जाकर, ही वॉज स्टॉप्ड बाय अ रॉबर. उससे एक डाकू ने रोक लिया. रॉबर का मतलब होता है डाकू. विद अ गन इज हैंड, उस डाकू के हाथ में एक गन थी. ही ऑर्डर्ड द मर्चेंट, उसने
उस सौदागर को, उस ताजिर को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? ये कोटेशन के अंदर लिखना है, डबल कोटेशन, यहां से शुरू हो रही है, यहां खत्म हो रही है। जंप डाउन फ्रॉम योर हॉर्स, जल्दी से घोड़े से नीचे उतर आओ, एंड गिव मी योर पर्स, और अपना पर्स मुझे दे दो, अपना बटुआ। आई नीड बोथ द मनी एंड द हॉर्स, मुझे बटुआ यानी रकम और घोड़ा दोनों चाहिए। द मर्चेंट वॉज अ स्टर्डी एंड ब्रेव मैन, तो वो जो ताजिर था बहुत ही मजबूत आदमी था। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, बहादुर था, ब्रेव। तो वो जो ताजिर था बहुत ही मजबूत और बहादुर आदमी था। ही स्टार्टेड टू रेजिस्ट, उसने मजामत शुरू कर दी। बट द रॉबर टुक एम, लेकिन उस डाकू ने निशाना लिया, निशाना बांधा। एम का मतलब निशाना। एंड पुल द ट्रिगर, और ट्रिगर चला दिया, ट्रिगर को दबा दिया, यानी वो जो गन का ट्रिगर होता है उसको दबाया। इट डिड नॉट फायर, लेकिन कोई फायर नहीं हुआ। ही पुल द ट्रिगर अगेन बट नथिंग हैपेंड, उसने दोबारा ट्रिगर को दबाया लेकिन कुछ भी ना हुआ। इनफैक्ट दर हकीकत द पाउडर हैड बिकम वेट फ्रॉम द रेन, वो जो पाउडर था या बारूद था जो गन में था, गोली में था, कारतूस में था, वो भीग गया था बारिश की वजह से। तो वेट का मतलब भीगना, गीला होना, रेन की वजह से। द रॉबर कस द रेन, उस डाकू ने इस बारिश को कोसा। एंड टुक टू हिज हील्स, और भाग खड़ा हुआ। ये मुहावरा है, टुक टू हिज हील का मतलब भाग खड़ा हुआ। ओनली नाउ, अब जाकर द मर्चेंट रियलाइज, ताजिर को महसूस हुआ, दैट द रेन हैड बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, कि ये बारिश तो उसके लिए छुपी हुई एक रहमत थी, क्योंकि वो पहले बुरा भरा कह रहा था इसको। तो मॉरल से इसके यानी क्या इसकी अखलाकी सबक हमें मिलते हैं? 3 है। पहला, तीनों में से कोई भी आए तो आप ये लिख सकते हैं स्टोरी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपी हुई रहमत। फेवर इन द शेप ऑफ डिसफेवर, जहमत के रूप में रहमत। डू नॉट फाइंड फॉल्ट विद द नेचुरल स्कीम, अल्लाह ताला की जो कुदरती निज़ाम है उसमें आप नक्स तलाश ना करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।